हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए फाइनली CUT UG 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल रात को जारी हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। हाउ टू फिल CUT UG एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताने जाऊंगा। तो बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको कहाँ क्या करना है उस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। आप ज़रा स्टेप बाय स्टेप चीज़ को फॉलो करना है आपको, वो मैं आपको दिखाया था। तो देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ वेबसाइट पे आपका एक ऑप्शन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर आपको एग्जामिनेशन पे फीस जो है उसको पे करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, आपका नाम लगेगा, ठीक है, आपका ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल आपकी जाएगी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे देन उसके बाद फिर आपको लॉग इन करना है एप्लीकेशन फॉर CUT UG 2024। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे वाला, फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे। आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो फिल करने से पहले जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, आपको टिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपके सामने एक और विंडो आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास पहचान के लिए क्या है, आप क्या देना चाहोगे। तो आपका आधार है तो आधार नंबर पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो वो आईडी यहाँ पे आपकी डलेगी, आधार नंबर हो, पैन कार्ड हो, जो भी है उस पर टिक कर देना और यहाँ पे आपको उसका नंबर डाल के क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप एक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी आपने दे रखा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल में वो आपका नंबर यहाँ शो करेगा। अब यहाँ पे आपका नाम डलेगा पर्सनल डिटेल में, आपका नाम, फादर्स नेम, गार्डियन नेम आपका डाल दीजिए। ठीक है, मदर नेम XYZ जो भी आपका मदर नेम डलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी डलेगी, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, इंडियन हो, आइडेंटिटी टाइप क्या डाला है आपने वो आपको डालना है, आधार नंबर, आधार कार्ड डालोगे ना, आधार कार्ड तो सबके पास है, आधार कार्ड डालोगे, आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका प्रीमिस नंबर डालना है, जो भी आपका नेम है वो आपको डाल देना है। ठीक है, लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी आपको डाल देनी है, सब लोकेलिटी मत, इसको मत भरना। जो जिसमें लाल कलर का जो स्टार है करा उसको आपको भरना कंपलसरी है। कंट्री क्या है वो डाल देना है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी वो डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, पिन कोड क्या डालता है वो डाल देना है, ईमेल और कंफर्म ईमेल आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, ये सारा आपने जैसे फिल कर दिया। ठीक है, आपने सारा फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इस सिक्योरिटी पिन जो होगा उसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे आपको क्लिक करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने एक पूरी डिटेल आ जाएगी कि कुछ भी आपको चेंज करना है कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका कैंडिडेट का आपका नाम शो करेगा, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब। आई एग्री पे क्लिक करना है। कि आपको एडिट करना होगा तो एडिट का ऑप्शन आएगा, करना है नहीं, सबमिट एंड सेंड OTP। अब जैसे सारी डिटेल आपको करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप करोगे एक OTP आएगा आपकी ईमेल पे। ठीक है, तो वो OTP यहाँ पे आपको डालना है और एंटर सिक्योरिटी केस और वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही आप करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पहले स्टेप में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है। तो अब क्या करना है, अब हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, क्लिक जैसे आप करोगे अब आपके सामने आ गया एप्लीकेशन फॉर्म आपका, देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है। डिटेल में क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, कोटा कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल वगैरह, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डालना है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको करना है, कौन कौन सा पेपर आपको देना है, एग्जाम सेंटर की डिटेल डालनी है, अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करना है, फाइनल सबमिट आप करना और पेमेंट करना है। अब देखिए आप क्या करना है, आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको अपना एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या, आपको अपना एड्रेस डालना है। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो डालोगे, लोकेलिटी डालोगे। ठीक है, और स्टेट्स जो सिलेक्ट करोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, सारा आपको फिल कर लेना है। देन उसके बाद सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना कि आपको यही एड्रेस सेम है जहाँ पे भी आप रहते हो, क्लिक कर देना, दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल डलेगी। पर्सनल डिटेल में ABCID अगर बना रखा है वो डाल देना, क्योंकि अब ABCID मांगता है। ABCID ज़रूर बना लेना, ठीक है। DOB डाल लेना। फादर्स नेम, आपका गार्डियन नेम जो भी है। नेशनलिटी डाल देना, इंडियन है ये डाल देना। उसके बाद आपका इंडियन टाइप में जो भी आप गवर्नमेंट ID दे रहे हो, आधार ही दोगे तो आधार सेलेक्ट कर लेना। आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है, किस स्टेट से हो, तो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश डाल देना, दिल्ली तो दिल्ली डाल देना, ठीक है। देन उसके बाद आपका गार्डियन नेम डाल देना। एनुअल इनकम क्या है वो डाल देना। नेम ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर, क्लास 10 सर्टिफिकेट, आपका नेम क्या है वो आपको डालना है, ठीक है। तो देखिए, नेम ऑफ द अदर ब्रदर सिस्टर एंड पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, आपके ब्रदर सिस्टर का आपको इसमें सर्टिफिकेट में यहाँ पे नाम डाल देना है। ये सिक्योरिटी के लिए मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कैंडिडेट का नेम, आपका नाम डलेगा, जेंडर डलेगा, मदर्स नेम, आपका कैटेगरी क्या है वो डाल देना। आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या है, आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड नंबर डाल देना। PWD हो आप, यानी हैंडीकैप हो, ये ऐसे नो कर देना, नो है, ठीक है। ये सारा भर देना। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जो मांगेगा वो एज इट इज आपको भर देनी है, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके, ठीक है। ये आपने फिर आपकी एनुअल इनकम वगैरह सारा फिल करके आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यानी हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म में हमने फिल कर दी और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कर दोगे तो आपका ये जो है, ये जो चीज़ आपने फिल की है वो आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, आपको अपना कोटा एंड कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब कोटा कैटेगरी क्या होता है कि आप किस कोटे से बिलोंग करते हैं, मतलब गरीब हो या अमीर हो, है ना। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, यस कर देना। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन अगर हो तो यस या नो कर देना। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, क्या आप क्लेम करते हो स्पोर्ट कोटे के लिए, यस या नो कर देना। आर यू वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के किसी के बच्चे हो, यस या नो कर देना। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसका नाम है। आप यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जैसे ड्यू में जाना तो ड्यू सेलेक्ट कर लेना आप अपना, ठीक है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड कॉलेज, अब देखिए यहाँ पे आपको वो कॉलेज डालना है जिसके लिए आपको जाना है। फादर्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्किंग है क्या कर रहे हैं। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, यस या नो, जो भी है आपकी सारी डिटेल आपको भर देनी है। मदर्स नेम सारा डाल देना है। उसके बाद आपका क्लेम NSC कोटा, ये देखिए ये चीज़ आप जानते हो, मैं आपको बता ही सकता हूँ, ये चीज़ आप जानते हो मुझसे अच्छी कि आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ें डालने के बाद आपको अब आ रहा है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल पे। अब आपको क्वालिफिकेशन डालना है। अब यहाँ पे आपकी 10 की डिटेल मांगी जाएगी। रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास हो 10th में, 10th का डलेगा, है ना। टाइप ऑफ द स्कूल, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल, कहाँ से पास किया आपने वो डाल देना। बोर्ड कौन सा था, CBSE NIOS NIOS। स्कूल कॉलेज पिन कोड, आपके स्कूल का पिन कोड डलेगा। रिजल्ट मोड क्या था, CGPA में आया था या नंबर में आया था वो डाल देना। मैक्सिमम की ग्रेड कितना था वो डाल देना, कितने नंबर आपको मिले वो डालना है। उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, हाँ ईयर ऑफ पासिंग भी डालना है। प्लेस ऑफ द स्कूलिंग, कहाँ पे पढ़ता है, अर्बन में है या रूरल में पढ़ता है। क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया में आपने पास किया। क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये भी आपको डाल देना है। स्कूल कॉलेज का नेम का, उस कॉलेज का स्कूल का एड्रेस आपको डाल देना है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड भी डाल के CGPA वगैरह ये आपको जो भी है वो डाल देना। अब 12th क्या मांगा जाएगा। अब 12th में देखिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप पास हो चुके हो या आपका पर्सिंग है, तो आप सिलेक्ट आपको करना है। अभी जो पास नहीं हुए होगे, जो अभी भर रहे होगे, अभी तो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में होगा पर्सिंग, ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये आपको सिलेक्ट कर लेना। आपकी 12th की सारी डिटेल डाल देनी है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है, परसेंटेज वगैरह डाल के आई एग्री पे क्लिक कर देना और बैक पे नहीं, फिर नेक्स्ट और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपसे बोलेगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। अब आपसे मांगा जाएगा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। जितनी भी यूनिवर्सिटी जो CUT के अंदर आती है, सर DU VU सारी, वो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। कौन से प्रोग्राम में जाना है वो प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। BA में जाना है, BCom करना है, वो सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए इन्होंने जैसे दिखा रखा ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने सेलेक्ट किया है। प्रोग्राम कौन सा लेना है ना, B ऑनर्स एजुकेशन लेना है। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर CUT UG, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, इंग्लिश जनरल टेस्ट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। आप बेसिक सेलेक्ट करना है आपको, एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये करके कर दोगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे, अपना जो भी सिलेक्शन किया सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक करोगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, टेस्ट एंड पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको करना है, यानी आपको अपने पेपर सेलेक्ट करने हैं।
जो जो पेपर आप दोगे कौन कौन सा देना चाहते हो, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट में बंगाली देना चाहते हो, हिंदी देना, वो डाल दीजिए। टेस्ट पेपर में उड़िया, टेस्ट पेपर 3 में 6 पेपर ही आप सिलेक्ट कर पाओगे एक टाइम पे बस। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, जैसे इन्होंने सिलेक्ट कर चुके आप देख सकते हो। ठीक, कौन सा मीडियम में देना चाहते हो सारा सिलेक्ट करने के बाद पेपर सिलेक्शन के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, देन उसके बाद अब आ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स के। अब आपसे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स मांगी जाएगी। अब देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा चॉइस फॉर यूर एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो, कहाँ देना चाहते हो पूछेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो आपको सिलेक्ट कर देना। चॉइस फॉर एग्ज़ाम सेंटर ये डाल देना है। OMR देना चाहते हो या ऑनलाइन देना चाहते हो, OMR सीट में देना चाहते हो या ऑनलाइन देना चाहते हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। चॉइस फॉर एग्ज़ाम स्टेट वो डाल देना है। ठीक है, जैसे अलीगढ़, आगरा, ये सारा इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और देन उसके बाद सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या करना है आपको, आपका फोटोग्राफ, देखिए क्या क्या लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा। ठीक है, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, BPR सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपसे कहीं भी 10 12 का कुछ नहीं मांगा गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये आपसे कॉलेज वाले लेंगे। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट तो डाल दो, नहीं है तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सर्विस मैन डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारी चीज़ अपलोड करने के आपके डॉक्यूमेंट। अब आ जाते हैं पेमेंट की बारी। अब ये सारी डिटेल आ जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने अभी फिल की होगी। ये लास्ट मौका रहता है, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आपकी सारी डिटेल यहाँ शो करेगी, ऐसा देख सकते हो सारी डिटेल। उससे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, एक बार फिर तभी कर पाओगे जब इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर सबमिट करना है। उसके बाद आ जाती है, देख सकते हो ये सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, माई नेम वगैरह ये सारी चीज़ वेरीफाई कर लेगा वो ऑटोमेटिक। अब उस पर आ जाता है फाइनल सबमिट। अब फाइनल सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे आई एग्री करके अब आ जाएगा पेमेंट का, हाँ मॉडिफाई वेरीफाई। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कंट्री कोड मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और कैप्चा डालने को आप कैप्चा डाल देना। सेंड OTP क्लिक करोगे, उसके बाद मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP डालोगे, कैप्चा डालोगे, यहाँ पे वेरीफाई OTP क्लिक करोगे और देन उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबमिट हो चुका है। अब आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा, पेमेंट कितना है 1400 रुपये आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, अब पेमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हो, SBI EPS से कर सकते हो, कैनरा ऐसे, ये इनके बैंक है। आप चाहे डेबिट कार्ड ऑनलाइन किससे भी कर सकते हो, ये मत कहना कि सर इनमें से होना नहीं, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट आपको करनी है, उसके बाद आपका जो है वो फॉर्म आपको निकला के रख लेना। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड आपको कर लेना है। अब रखना है एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने तक। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट आप लॉगिन कर पाओगे। पहले रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना, रजिस्ट्रेशन में जो जो डिटेल मैंने बताई है भर के फिर आप लॉगिन करोगे और अपना जो भी फॉर्म है वो उसको फिल कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू।